टीएसपी एरिया में बहुत सारे भाइयों ने पूछा है कि रैंक कैसे निकालते हैं, वो भी देख लेते हैं। और किस नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा उसके बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो उसके बारे में भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब जैसे कट ऑफ तो सबको ही पता है कि 116 गई है, तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग बताया था कि 125 पे। तो इसका सबसे बेस्ट एक जो तरीका मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे पता चल जाएगा कि मेरी रैंक क्या है और मैं किस जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ और क्या वेटिंग रह सकती है ना। मैं और ज़्यादा अच्छे से इसको बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैं बता नहीं पाया हूँ, तो इसको रुक के पूरा देख के ही जाना, ठीक है। जो भी आसपास अटके हैं उनके लिए काफ़ी काम का वीडियो है ये। इससे आप खुद भी आइडिया लगा पाओगे कि खुद ही पता चल जाएगा आपको कि हाँ मेरे को क्या करना है। हाँ, तो जैसे फीमेल की 105 है, तो मैंने 114 से 15 बताई है। तो अब जो मैंने बताई है उसको फिक्स मत मानो, मैं एक तरीका बताता हूँ, उससे खुद काउंट करके उस लिस्ट को काउंट करना अपनी रैंक को, ठीक है। और एक जो मैंने पोस्टों का पहले ही वीडियो बना दिया था कि जनरल में 2034 पोस्टें थी, ये जनरल में जो लड़कियों की 848 पोस्टें थी। तो अब सबकी डबल डबल लिया हुआ है, सबको ही पता है कि यहाँ 2034 है तो इसका डबल लिया होगा 4064 के आसपास, नहीं 4068 बन रहा है। इधर भी 8848 है तो इसका 2 से गुणा कर लो, तो इतना 2 गुना की जब लिस्ट गई है तब 105 आया है। तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा कहाँ तक हो सकता है। तो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं आज। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पता तो चल जाएगा कि हाँ मेरा क्या चांस बन रहा है। तो अब जो एससी का कट ऑफ है 105 जा रहा है, तो 105 को मैंने बता रखा 115, क्योंकि इनकी सीटें बहुत कम है, इसीलिए पहली बात है ना। ये 97 है तो इसको भी 107 तक, इनकी सीटें काफ़ी कम है, इसीलिए मुझे मजबूरन बताना पड़ रहा है। एसटी का ठीक है 95 है तो ये अपना आ जाएगा 104 तक आराम से हो जाएगा। फिर भी मैं बताऊंगा कि कैसे पता चल जाएगा जब ये लिस्ट वापस खोलूंगा, वो वाली जो अपना पीडीएफ आया ना, उस पीडीएफ के अंदर ही पता चलेगा कि वास्तविकता क्या चल रही है। 92 से ये आ जाएगा 98 तक आराम से हो जाएगा। एसटी फीमेल में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं उस पीडीएफ पे ऊपर, जो काम की बातें वो करते हैं मेन। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपनी रैंक कैसे देखेंगे। तो ये पहला जो पत्ता है ना, ये टीएसपी वाला जो पहला पत्ता है ना, उसके पहले नंबर पे सबसे ऊपर कुणाल पाटीदार नाम का व्यक्ति मिलेगा आपको। तो इस जो एक पत्ते पे जितने भी बच्चे हैं, मैंने सारे बच्चे जब गिनता हूँ, एक पत्ते को गिनोगे तब ही रैंक पता चलेगी। तो मैंने ये सारे जब एक पेज पर बच्चे गिने, तो ये एक पेज पे एक पेज खत्म हुआ, तो यहाँ जो लास्ट है 159 156 वाला, यहाँ पर 59 बच्चे मिल गए अपन को। तो इसी से अपन को रैंक पता चलेगी। एक पेज पर 59 बच्चे हैं, तो ऐसे ऐसे अभी जैसे दूसरे पेज पर ख़त्म हो जाएंगे तो ये 59 और जुड़ते जाएंगे, तीसरे पेज पर और 59 जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब मैं गया मेरे नाइन्थ पेज पर, ठीक है, 90 पेज पर, हाँ, तो जब मैं 90 पेज पे गया तो मुझे मेरा नाम मिल गया, है ना, सलीमुद्दीन नाम मुझे मिल गया। तो 9 पेज से पहले जितने भी 8 पेज थे, है ना, तो 58 इंटू 59 इंटू मैंने 8 किया, तो जो कुछ 465 के आसपास बच्चे आ गई है ना। तो मेरा उससे एक ज़्यादा हो रहा है ये करीब, ये मैंने थोड़ा इसको कैलकुलेट गलत करा है, जोड़ लेना अपने हिसाब से। तो 470 के आसपास मेरी रैंक आई है। तो सबको अपनी अपनी रैंक ऐसे ही काउंट करनी है। तो रैंक आउट करने का मुझे लगता है पता चल गया होगा सबको कि 59 बच्चा है एक पेज पे, तो एक पेज के गिन लिए अपन ने 59, अगले पेज का 59, फिर इसका 59। जैसे अब मैं बता देता हूँ डायरेक्ट रैंक 15वें पेज पर बच्चे की क्या रैंक आ रही होगी ना, तो डायरेक्ट पेज नंबर ही खोल देता हूँ मैं। इसमें पेज नंबर पे भी डायरेक्ट जाने का ये तरीका, इस पे जाओ, ये डायरेक्ट सॉरी यार कहाँ गया, हाँ, तो ये जैसे 15वें पेज पे जाना है तो मैंने 15 लिखा और डायरेक्ट डन पे गया, तो ये 15वां पेज मेरा आ गया। 14 पेज खत्म, 15 पेज आ गया। जब मैंने ये 15 पेज खोले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 59 इंटू 15 जब मैंने करा था, तो मेरे पास अभी कितने बच्चे आ गए, 885 बच्चे। तो 885 रैंक वाला मुझे ये मिल गया, ये रहा कुणाल सुतार करके व्यक्ति है, ये मिल गया। तो इसी तरह से अगर मैं और ज़्यादा दूर जाऊँ तब मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इस पेज तक का तो जनरल से सिलेक्शन फिक्स है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और वो पेज मैंने निकाल के रखा हुआ है, वो पेज अपना हो जाएगा
वो पेज अपना हो जाएगा 42 नंबर पेज। मैं उस पेज पे डायरेक्ट ही जाके दिखा रहा हूँ। 42, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी की भी बात करेंगे। तो ये 42 पेज आ गया मेरा, है ना। तो ये जो 42 पेज नंबर देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा नीचे। तो जब मैंने 42 को 59 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे कितनी रैंक मिल गई यहाँ पर? 2478 मुझे बच्चे मिल गए। तो मुझे पूरा यकीन है कि 2478 बच्चों तक का तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि पोस्टें अपने पास 2034 थी वैलिड, लेकिन बाकी भर्तियों में जब जाते हैं तो इतना का तो हो ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं देखो, 125 नंबर वाले का। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इनको, तो मुझे लगना चाहिए कि पूरा के पूरा चांस है, हर हाल में हो जाना चाहिए। इससे नीचे भी हो सकता है, क्योंकि उसके पहले मैंने वीडियो में बताया ये बात। क्यों? क्योंकि जो बच्चे निकल रहे हैं सबको पता है कि बच्चे निकल रहे होंगे आगे के बच्चे जब निकलेंगे तब ये बच्चे आ जाएंगे, है ना। तो डरना नहीं है, डीवी करवाना है। तो आई होप रैंक का बता दिया मैंने, रैंक कैसे निकालनी है, सब अपनी अपनी रैंक देखना। अब देखो दूसरी कैटेगरी में जैसे मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आएगी रैंक निकालने में, मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। अब जैसे आगे बात करेंगे अपन फीमेल की कट ऑफ कितनी गई है? 105। तो मैं 105 वाले पेज पर आ गया। तो 157 पे जो यहाँ पर जितनी भी, अब इसमें सबसे पहला क्या है कि बहुत सारे लोग हॉरिजेंटल आरक्षण को लेके परेशान हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये इसको रोकता हूँ, 1 सेकंड के लिए बताता हूँ। अब जैसे 2034 जो पोस्टें थी जनरल की, तो जनरल ओपन रिजर्वेशन किसी का फिक्स नहीं है वहाँ पे लड़कियाँ जो आएगी तो वो लड़कियाँ उसमें से ही सीट खाएगी, एसटी वाला आएगा वो उसकी सीट खाएगा। कोई भी लड़कियों को अलग मत निकालो। ये जो लड़कियों की 848 सीटें हैं ना, जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को ये कितनी मिलती है? 696, हाँ 1696। तो ये 2 गुना लड़कियां जो सिलेक्ट हुई है ना, ये जनरल के निकाल के हुई है, जनरल में काउंट नहीं होगी। जनरल की लड़कियां तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई है। उसके अलावा जो लड़कियां हैं, अब यहाँ से लेकर जो भी लड़कियां हैं ऊपर कहाँ तक? 116 तक, 116 के ऊपर भी आ जाएगी। लेकिन तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी 112, अब लड़कियों को खुद वो काउंट करना पड़ेगा कि 115 के नीचे कितनी लड़कियां हैं और 115-12 के ऊपर कितनी लड़कियां इसके ऊपर, है ना। उसका 2 गुना का मैंने बता दिया, 690, ये 1696 जो भी है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको खुद ही काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, कि 105 के ऊपर कितनी लड़कियां हैं। और जितनी जल्दी ये लड़कियां ख़त्म हो जाती इसकी आधी, 848 लड़कियां जहाँ पे भी ख़त्म हो गई तो समझना 110 पे ख़त्म हो गई तो 110 के ऊपर वाली सारी सिलेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं गिनूंगा नहीं, मैं गिनने नहीं बैठा हूँ, अपना अपना कैटेगरी का आप खुद ही गिनना, है ना, उससे पता चल जाएगा। आप जैसे दूसरी कैटेगरी में भी सब में ऐसा ही चल रहा है। जैसे एसटी में कट ऑफ चली गई थी, कितनी गई है कट ऑफ? एसटी की कट ऑफ चली गई है 195 गई है ना। तो 95 गई है, किसकी कट ऑफ गई है? एसटी के जो लड़के जो हैं बॉयज़, उनकी कट ऑफ गई है 95 गई है। सॉरी यार, ये क्या हो रहा है, 95 गई। तो मैंने बताया था 104 तक फाइनल जाएगी, लेकिन इसको ऐसा मान के नहीं चलना है, पहले आपको जाके गिनना है कि 104 से और 95 के बीच में कितने सारे एसटी के लड़के हैं। सिर्फ एसटी वाले ही बंदे गिनने हैं तुमको जाके, उसके अंदर बाकी जनरल वाले जो आ रहे हैं उसको मत गिन लेना इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन वो 2 गुना में यहाँ पे 195 से लेके 104 के बीच में ही जितने बंदे हों आपके, उससे पता चल जाएगा आपको। जैसे 1600 जो भी अपनी सीटें थी एसटी की ना, 1668 के आसपास सीटें हैं, तो 1668 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पता चल जाएगा कि मुझे कितने बच्चे एसटी के लेने हैं। वो डबल में पता चल ही गया, है ना। तो उसके हिसाब से काउंट कर लेना। तो हर कैटेगरी का ऐसे ऐसे काउंट कर लेना। मुझे आशा है कि अब मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आपको सही से पता चल जाएगा कि मेरी रैंक कहाँ डिज़र्व कर रही है और मेरे से नीचे मेरे कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो इसके बारे में अब मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा। देखो सिलेक्शन की उम्मीद है, जिसके भी 2 गुना में आ रहे हैं डीबी करवाना, क्या पता किसको कि कभी वेटिंग तो निकलेगी इसकी। तो 103 वाला भी एसटी में आ जाए, जनरल वाला जैसे 123-124 वाला भी आ सकता है ना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब अगली बात कर लेते अपन, इसको रोकता हूँ मैं। तो मुझे आशा है कि अब सबको समझ में आ गया होगा कि किस रैंक तक का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ये बताने की ज़रूरत नहीं, खुद ही अब देख लोगे, ठीक है। कि मैंने हर कैटेगरी के बच्चे देखना और अपनी कैटेगरी वाइज वो काउंट कर लेना। थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें, लेकिन पता चल जाएगा यार। गवर्नमेंट जॉब बिना मेहनत के तो मिलती नहीं है, सबको ही पता कितना मेहनत करे, तुमने भी पढ़ा होगा, है ना। तो वो जो हॉरिजेंटल आरक्षण है कि बहुत सारे लड़के मेरा माथा खा गए इस बात को पूछ के कि जो लड़कियां जनरल में घुसी है तो वो जनरल से निकल जाएगी क्या? वो लड़कियां कहीं नहीं निकलेगी। जो जनरल की 2034 पोस्टें जो है, मैं मान रहा हूँ 2400 पोस्टों तक
जो भी लड़कियां आ चुकी है वो जनरल में ही जाएगी, लड़कियों की अलग बनेगी, ठीक है। वो 848 जो लड़कियां हैं वो उसी में ही रहेगी। जो एसटी के लोग, एसटी के लड़के लड़कियां जो जनरल में आ चुके हैं वो एसटी वाले जनरल की सीट में ही रहेंगे, वो वापस उसमें नहीं जाएंगे अपनी सीट में, ठीक है। इसीलिए जनरल की कट ऑफ हाई गई है, वहाँ पे भी इतनी हाई गई है और इधर भी हाई गई है, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं सारे के सारे वो जनरल में आ जाते हैं। तो आई होप ये खत्म हो गया, हॉरिजॉन्टल आरक्षण समझा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे जो मिलने वाले जो पहले एग्जाम दे चुके हैं वो सब मुझे ये बता रहे हैं, मैंने काफ़ी कंफर्म किया, फिर बता रहा हूँ मैं आखिर हाई कट ऑफ क्यों चली गई है। इस बात का जवाब तो देखो, मैं सबको पता है, ये बात इन क्लास वालों को भी पता थी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, जो सर्वे हो रहे हैं वहाँ पे नंबर भी अच्छे बता रहे थे, लेकिन सारे बच्चे नहीं बताते। अब मैं तो गलत बता दिया था पिछले वीडियो में, मैंने वो जो डिटेल बताई थी ना कि कितने फॉर्म भरे गए टीएसपी में, तो मैंने 1,47,000 बताए थे, लेकिन इस लिस्ट में जब लास्ट पत्ता देखोगे तो अभी बता देता हूँ मैं, देखो कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो उसके लिए अपन को देखो यहाँ पे ये मैंने लास्ट पेज निकाल लिया है 3,521, यहाँ एक नंबर से लेके पेज कितना है 3,521वें पेज पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे देखो अपन को कितने बच्चे मिल जाएंगे 3,000, अरे यार ये फिर क्या खुल गया यार, 3,521 को जब मैं है ना 59 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मुझे मिल गए ये 2,07,000 बच्चे। 2,07,000 बच्चे ने सिर्फ टीएसपी में एग्ज़ाम दिया है, सोच लो। तो फिर कट ऑफ क्यों नहीं हाई जाएगी। वहाँ पर भी कम से कम 18-19 लाख ने दिया है, तो कट ऑफ हाई जाएगी यार। ये जो भी चैनल वाले ने बोलते हैं ना कि फर्जीवाड़ा हुआ है, OMR भर गई है, तो ऐसा एक भी बंदा बता दो ऊपर जो नहीं पढ़ने वाला है। मैं तो फिर भी एवरेज बंदा हूँ, फिर भी मेरी अच्छी रैंक बन गई। तो मेरे से तो मुझे पता है बहुत सारे पुराने जो एग्ज़ाम में रह चुके हैं, एक से बढ़ के एक RS वाले ने एग्ज़ाम दिया, BDO वाले ने, पटवारी वाले ने, जो पुराने सारे एग्ज़ाम में रह चुके हैं सब एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्यों कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। इसका पेपर कैसा था, 1 लाइनर तो क्वेश्चन के आंसर थे, 1 लाइनर थे, 1-1 सेकंड में आंसर आ रहे थे, बस मैथ्स के क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत करनी थी। जो पुरानी तैयारी जिसकी भी थी 2-2, 3-3 साल की, वो सब लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए कट ऑफ हाई गई है। फर्जीवाड़ा का तो कोई फर्जीवाड़ा वगैरह तो नहीं हुआ। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हो तो देखो किसी शिफ्ट में 6-7 नंबर बढ़े, तो वो क्यों बढ़े, क्योंकि उस शिफ्ट में 9,000 जो बंदे हैं उनके इतने नंबर आ ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको इक्वल करा पहली शिफ्ट को न लास्ट शिफ्ट को, तो उनके नंबर इक्वल करने के लिए करा, क्योंकि पहली शिफ्ट में 9,000 बंदे ज़्यादा नंबर ला रहे और लास्ट शिफ्ट में 9,000 बच्चे नंबर ला ही नहीं पा रहे, तो इक्वल करने के लिए करा होगा नॉर्मलाइजेशन। अब इस प्रोसेस को तो मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जितने भी भाई बहन अभी जो देख रहे हैं, जिनका नहीं हुआ या जो अटके हुए हैं, तो सब अपने दिल में सच्चाई बताने की कोशिश करना और ये कहना कि भाई मेरे से गलती कहाँ होगी, मेरा वीक पॉइंट क्या है, क्या मेरे को मैथ्स आती है, क्या मेरे को इंग्लिश आती है, मेरे को कंप्यूटर आती है। तुम पहले अपने आप की कमियों को भी जानना कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये सब्जेक्ट आता नहीं है, तो दूसरे को भी नहीं आता है क्या, ठीक है। बाकियों को तो आता होगा सब्जेक्ट, यार मैथ्स सबको नहीं आता, ऐसा कैसे मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी ये सब बातें जो भी करनी थी मैं कर चुका हूँ, फिर भी कोई सवाल हो तो बताना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, किस रैंक तक का सिलेक्शन हो जाएगा, टीएसपी में रैंक कैसे देखते हैं, मेरा क्यों नहीं हुआ, यूँ सोच रहे होंगे सब कि मैंने बहुत मेहनत करी थी। यार मेहनत करने के बावजूद भी चलो 1-2 नंबर से नहीं हुआ तो मैं मानता हूँ वो तो बहुत दुखी की बात है, लेकिन तुम तो 10-10, 15-15 नंबर पीछे हो पढ़ने के बावजूद, तो फिर तुम्हारे अंदर गलती है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुआ होगा। या तो तुमने पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज नहीं दी होगी प्रॉपर, या तुम्हारा रिवीजन की कमी होगी, ठीक है, या तो तुम टाइम पास के लिए मतलब थोड़ी देर पढ़ते होगे, 2-2, 3-3 महीने पढ़े होगे तुम, 4-5 महीने, और बाकी सोच रहे हो कि हो जाएगा। क्योंकि पुराने वाले जब आते हैं ना, मैं भी सालों से पढ़ रहा हूँ, 2-3 साल से, जब जाके मेरी 460-70 के अंदर रैंक आई है, ठीक है ना। तो अब अलग अलग देखो यार, सबका अलग अलग होता है यार, किसी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का क्या है, लेकिन मेरे को जो लगता है ये चीज़ें काफ़ी मायने करती है सब, ठीक है। तो अब एंड करते हैं, फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछना, देखो कोशिश करेंगे।